ओम शांति। आज 6/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। भविष्य ऊंच घराने में कैसे आएंगे? पढ़ाई के आधार से। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। ये पढ़ाई ही है जो हमें बेगर से प्रिंस बना देगी। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने की चम्मच मुख में 2 प्रकार से मिल सकती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से। एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं। भक्ति में दान पुण्य किया, नेक्स्ट जन्म राजा के या साहूकार के पास जन्म ले लिया, लेकिन वह हो गया हद का। वो प्राप्ति कैसी है? हद की प्राप्ति है, माना एक जन्म के लिए है। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। ये बेहद की बात है। ये प्राप्ति कितने समय के लिए है? 21 जन्मों के लिए। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलते। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। यहाँ तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी भक्ति में कोई राजाई आदि नहीं मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। इस ज्ञान को क्या कहेंगे? रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। बाबा सबसे पहले किसको आकर के समझाते हैं? भारतवासी बच्चों को। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा क्या समझा रहे हैं भारतवासी बच्चों को? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो खास भारत और आम सारी दुनिया, यह बाप ने खास फरमान किया है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बाबा का खास फरमान है, तो वह मानना चाहिए ना। भगवान इतना खास फरमान कर रहे हैं तो हमको मानना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। श्रीमत ये मशहूर है, तो किसकी है श्रीमत? ऊंचते ऊंच बाबा की। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं और किसी को श्री श्री नहीं कह सकते सिवाय शिव बाबा के। वह श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब कितने लोग श्री श्री लगा लेते हैं? श्री तो सभी लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कायदा नहीं है। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। किनको? इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। तो हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जो श्री लगाते हैं ना अपने नाम के आगे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, इनको श्री किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। तभी तो इनके नाम के सामने श्री लगा ना। बाकी जो आज श्री लगा रहे हैं वो सब बेकायदे हैं। तो इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इन्हों को ऐसा श्री श्री जो है। और श्री श्री कौन है? वो शिव बाबा है। तो इन्हों को ऐसा बाप ने बनाया। अभी हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। उसी नई दुनिया में जाने के लिए हम भी अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। उस दुनिया को क्या कहेंगे? स्वर्ग कहेंगे। अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, वैकुंठ, स्वर्ग,
अमरपुरी, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग कहने से कैसा लग रहा है, मुख मीठा हो गया, और नरक कहने से मुख कड़वा हो गया। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी था। अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब कहाँ था, वो जरूर नरक में था, तभी तो स्वर्गवासी हुआ। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ स्वर्ग नरक और नई दुनिया पुरानी दुनिया की है नहीं। नरक किसको कहें, स्वर्ग किसको कहें, पुरानी दुनिया कौन है, नई दुनिया कौन है, मनुष्यों को ये समझ है नहीं, कुछ भी नहीं जानते। बाहर का भभका कितना है, इस समय तो कितना भभका है ना साइंस का। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों में भी उतने थोड़े ही हैं कि जो समझते हैं यथार्थ रीति कि हमको बाप पढ़ा रहे हैं। समझते हैं ना, हम तो समझ रहे हैं ना, हमको कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम यहाँ ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। लक्ष्य है ना ये हमारा। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। आज हम बेगर हैं, कल हम प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। पहले तो राजकुमार ही बनेंगे ना, फिर ही राजा बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई बैरिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ कुछ टारगेट लेकर चलते हैं ना, कि जब इंजीनियर बन जाएंगे फिर ऐसा घर बनाएंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, इतने साधन जुटाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। अब हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई है देवता बनने की, लक्ष्मी नारायण बनने की। तो हमारी भी तो बुद्धि में कुछ रहना चाहिए ना, कि हम क्या करेंगे वहां जाकर के। आता है कि नहीं आता, कैसे घर बनाएंगे, जब वहां जाकर के प्रिंस बनेंगे, कैसे रहेंगे, फिर बड़े होंगे कैसा घर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। तुम बच्चों को जाकर ऊंच घर में जन्म लेना है। ये तो पक्की बात है ना, कि जाकर के ऊंच घर में जन्म लेंगे, क्योंकि पढ़ किस लिए रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए तो पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों को जाकर बड़े घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच घर में जन्म लेंगे। ऊंच घर में जन्म लेने का आधार क्या है, पढ़ाई। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजा ही चलानी है। राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमार बने, फिर राजा बनेंगे, फिर राजा ही चलाएंगे। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। अब राजा के घर में कोई जन्म लेगा तो क्या कहेंगे, पैदा होते ही सोने की चम्मच मुख में है। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, जन्म लेते ही सोने की चम्मच मुख में कब मिलेगी, इस ज्ञान से मिलेगी, इस पढ़ाई से मिलेगी। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का और यह है बेहद का। आज भी कोई दिन है ना ऐसे दान करने वाला, कल दोनों में ही करते हैं। कल का भी दिन था, आज का भी दिन है। आज एकादशी है, आज का ज्यादा निर्जला वाला कुछ है ना। तो ये क्या है, भक्ति है ना ये। तो भक्ति में क्या कर रहे हैं लोग, आज स्पेशल दान कर रहे हैं। क्योंकि नहीं, जो व्रत रख रहे हैं वो तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन दान तो कर रहे हैं ना। पानी का दान कितना कर रहे हैं, खास मीठे का दान करने का महत्व है।
तो ऐसे ये भक्ति की बात है। तो भक्ति से क्या होगा, बाबा बता रहा है कि भक्ति में दान करने से, ऐसी थोड़ी ना लोग दान कर रहे हैं, भक्ति में भी उसकी भी प्राप्ति है, लेकिन वो प्राप्ति कैसी है, वो हद की प्राप्ति है। वो करेंगे ना जिनके पास ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है तो वो अपने हिसाब से भक्ति में दान पुण्य कर रहे हैं, वो उस हिसाब से उनको प्राप्ति होनी है। लेकिन वो प्राप्ति कैसी है, वो हद की है, वो एक जन्म की है। और ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं बाबा से, ज्ञान का जो हम दान करेंगे, हमारे पास क्या है दान करने के लिए? हमें बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, तो हम क्या दान करेंगे? हम ज्ञान दान करेंगे। तो भक्त आज कुछ और दान कर रहे हैं और बच्चे ज्ञान दान करें, तो ज्ञान दान करने से क्या मिलेगा? ऊंच पद मिलेगा ना। ज्ञान दान का अपना महत्व है। और ये प्राप्ति जो होगी ना इस दान से, ये बेहद की प्राप्ति होगी। अंतर है, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। बाबा कहते हर एक बात को अच्छी रीति समझो, और कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते, कोई मनाही थोड़ी है बाबा की। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। नोट करते रहो कि बाबा से हमें क्या क्या पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। मुख्य क्या है? मुख्य है याद। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करेंगे तो साहूकार के पास जन्म लेंगे। यह कोई, और जो कोई बुरा कर्म करते तो फिर ऐसा ही जन्म मिलता है। कर्म के आधार से ही जन्म डिसाइड होता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहां है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकते? योग बल से विश्व की राजाई ले सकते हैं, ये तो कितनी बड़ी बात है। तो क्या बच्चा पैदा नहीं होगा? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो कॉमन बात है, वहां तो कॉमन बात है। अभी है किसके पास योग बल? है कहाँ योग बल? है कहाँ? अभी प्योरिटी है कहाँ? अभी तो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, प्योरिटी के आधार से योग बल इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उस योग बल के आधार से वहां सारे कार्य ऑटोमेटिकली, किसी भी कार्य में कोई मेहनत थोड़ी लगेगी, कोई कर्म बंधन नहीं होगा। बिल्कुल, वो यादगार है ना, इसी समय का दिखाते हैं, यादगार दिखाते हैं इसी समय का। जब क्योंकि ऐसा है तभी तो दिखाया। अब उसमें थोड़ा कहानी गुड़मुड़ कर दी है ना, कहानी में गड़बड़ कर दी। वहां तो यह कॉमन बात है। खुशी से गाजे बाजे बजते रहते हैं, खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। ऐसे नहीं वहां बूढ़ा हो कोई शरीर छोड़ेगा, मानो 150 वर्ष की आयु पूरी हुई तो खुद ही मन में आएगा, खुद ही संकल्प चलेगा कि अब मैं फिर से बच्चा बनूं जाकर के। तो इस बात की भी क्या होगी? इस बात की भी खुशी होगी कि आहा, अब मैं फिर से जाकर के बच्चा बनूंगा। तो ये भी खुशी की बात है, गाजे बाजे बजेंगे खुशी में। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। भल महात्मा है लेकिन विकारों की तो नॉलेज है ना। छोटा बच्चा तो नहीं जानता, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं, नई दुनिया में तो सब महात्माएं होंगे, है ना, क्योंकि सब ही इनोसेंट है। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होती हैं। महान आत्माएं कहाँ होती हैं? वास्तव में सतयुग में ही होती है। उन जैसा यहाँ कोई हो नहीं सके। है कोई श्री कृष्ण जैसा? हो ही नहीं सकता।
तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। हम क्या से क्या बन रहे हैं, हमने क्या पा लिया है, कितनी खुशी होनी चाहिए सोच सोच कर। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये शरीर छूटेगा, फिर क्या होगा? जाकर के नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। अभी इस समय तो कोई भी ऊंच कुल है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। कन्या की शादी करनी होती है तो ऊंच कुल ढूंढते हैं कि ऊंच कुल मिले। वहां कुल आदि की बात नहीं होती। वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है। एक ही घराना होगा, एक ही कुल होगा, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो। इसके लिए बाबा कहते तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा है माना, हम सब एक कुल के हैं, ऐसा हम अभ्यास करते हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। अभी हम क्या बन रहे हैं? देही अभिमानी बनने का अभ्यास कर रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। रहना कहाँ है? गृहस्थ व्यवहार में रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं? कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। कितना बड़ा गृहस्थ है तो कितने ख्यालात रहते होंगे। तो इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी। कितना बड़ा गृहस्थ, कितनी बड़ी जिम्मेवारी, तो कितने ख्यालात भी चलते होंगे। और उस सब के चलते भी बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा कहते मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना, देखते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, इनमें ब्रह्मा सबसे ऊंच, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? रचयिता। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। तो बाप उनको छोड़ किस में आएंगे? ब्रह्मा को छोड़कर किस में आएंगे? फिर उनमें ही आएंगे, और किसी में थोड़ी आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ। बाबा कहते देखते हो ना मैं कैसे इनको एडॉप्ट करता हूँ। किनको? ब्रह्मा। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्रह्मा के द्वारा तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो। और क्या जाने? और कोई जान पाएंगे? कहते हैं यह तो जवाहरी था, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे ना बाबा। तो इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है ना। छोटी छोटी सी बात में, छोटे छोटे पॉइंट में कितनी गहराई से जाकर के समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। यह ब्रह्मा व्यक्त और वह अव्यक्त। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूं, ऐसा पवित्र बन रहा हूं, है ना। बाबा भी क्या कहते? ब्रह्मा बाबा भी कि मैं भी पवित्र नहीं हूं, मैं भी बन रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहां से आए? अचानक से कहां से आएगा ब्रह्मा? बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूं। शिव बाबा को कैसे शरीर में आना पड़ता है? पतित शरीर में आना पड़ता है। पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं। तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। तो जिस तन में आएंगे उसको क्या कहेंगे? उसी को प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में कहाँ है प्रजा? प्रजा है वहां, तो जहां प्रजा है वहीं तो प्रजापिता होना चाहिए ना। तो वहां प्रजा क्या करेगी? यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं।
जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर। जैसे यह भी मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, एक साथ नहीं है। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। अभी दोनों चीजें नहीं है कि स्वर्ग भी यही है नरक भी यही है यही, लेकिन अलग अलग है। क्योंकि नरक में देवताओं के पांव नहीं पड़ सकते और स्वर्ग में कोई राक्षस नहीं जा सकता। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, एक एक युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। यह बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं, बाबा के पास तो हर कोई आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा भी है। मुसलमान है, बाबा का बच्चा बना और फिर हिंदुओं को ये ज्ञान समझा रहा है। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं, वो भी राजयोग सिखला रहे हैं बैठ करके। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा चारों ओर से हमारा नाम निकलता जाएगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, एक ही भाषण में ढेर के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आ जाएंगे। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं तुम देवता कुल के थे। बाबा समझा रहे हैं तुम कौन थे, देवता कुल के थे। अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। दुनिया में भी पंडे है ना, रास्ता बताने वाले। बाबा कहते तुम कौन से पंडे हो, तुम रूहानी पंडे हो। तुम भी रास्ता बताते हो लेकिन तुम रूहों को रास्ता बता रहे हो। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। भगवान हमको पढ़ा रहा है, इसका तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि पढ़ने के लिए हमें टेबल कुर्सी चाहिए तभी हम पढ़ पाएंगे। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हैं ना। मुरली क्यों लिखते हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए। अभी लिखेंगे, जाकर घर में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छी मेहनत कर पाएंगे अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। बाबा कैसे पत्र लिखेंगे, रूहानी बच्चे। तो बच्चे समझेंगे ना कि मेरे रूहानी बाबा ने मुझे पत्र लिखा है। वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा नहीं सके।
ऐसा राज्य करने की ताकत तुमको मिल रही है कि तुम पर कोई जीत पा नहीं सकता। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। जिस पढ़ाई से हमें इतनी बड़ी राजाई मिल रही है, इतने सुखी बनते हैं, संपन्न बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, तो बाबा कहते इस पढ़ाई पर तुम्हारा कितना अटेंशन होना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, हम क्या थे, क्या बन गए हैं और क्या बन रहे हैं। क्लियर है ना सारा? भगवानुवाच है ना। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। आत्मा पुकार रही है ओ बाबा, तो पता भी होना चाहिए कि कब आएंगे, कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। ये किसको जाननी है बातें? मनुष्यों को जाननी है कि जानवरों को जाननी है? मनुष्यों को जाननी है ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो, जानेंगे तभी तो देवता बनेंगे। जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे तो देवता बनेंगे। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने। बाबा आया है तो सर्व की सदगति कर रहे हैं, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कब्रों से उठाएंगे आकर के। परंतु घोर अंधियारे में तो पड़े हैं ना। कहाँ हैं सभी? घोर अंधियारे में पड़े हैं। कब्र में भी तो अंधियारा ही होता है ना। तो दुनिया भी कैसी हो गई है? कब्र जैसी ही है, अंधियारा ही अंधियारा है चारों तरफ। उनको जगाने आते हैं। सभी आत्माएं घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाने के लिए बाबा आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं, अंधियारे में थे, सोए पड़े थे, और जो बच्चे जग गए तो उनके अंदर बहुत खुशी होती है खुशी? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, सोच करके ही कितना उल्लास आता है, उमंग आता है, कितना आनंद आता है सोच कर। हम कौन है? हम भगवान के बच्चे हैं। कोई किस्म का फिक्र नहीं है, फिक्र से फारिग है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इस समय भी कोई फिक्र नहीं और आगे के लिए मालिक बन रहे हैं। रोने का नाम नहीं, और यह दुनिया है ही रोने की दुनिया। वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। किसी देवी देवता के चित्र देखे रोते हुए? कितने शोभनिक, कितने स्माइलिश, कितने सुंदर होते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके जैसे वास्तव में देवताएं हैं, जैसे हम होंगे वहां पर वैसे चित्र तो यहाँ निकल ही नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। अब हमें स्मृति आ गई है कि हम ही हैं वो जो भविष्य में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। इस मृत्युलोक को, इस बंबोर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। सिविल वार होती है, कैसे मारते हैं पता ही नहीं किसको मार रहे हैं। सिविल वार में ऐसे ही होता है ना, बस मारते रहेंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय और बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान,
बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा, इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। उल्टा झाड़ क्यों है? क्योंकि बीज कहाँ है? बीज तो ऊपर में है और झाड़ नीचे लटक रहा है, तो उल्टा झाड़ हो गया ना। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? बाप को याद करने की। अभी याद करने की बहुत मेहनत करनी है, तो विकर्म विनाश हो। जितना जितना हमारी याद बढ़ती जाएगी उतना ही हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो प्रजा में आ जाएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। जो इस ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करते हैं वो फिर ऊंच पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। क्लियर है बुद्धि में? हम क्या बनने वाले हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं नई दुनिया में जाकर के। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। किसी स्टूडेंट ने कोई इम्तिहान दिया और वो पास कर लिया, कितनी खुशी होगी? कितनी खुशी होती। तो ऐसी खुशी है हमें भी। याद है ना जब पढ़ते थे और रिजल्ट निकलता था, कितने कूदते फिरते थे रिजल्ट लेकर के, खुशी खुशी में पास हो गए। तो कितनी खुशी होती है। तुमको भी 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम कौन है इस समय? वो पढ़ाई, वो पेपर तो कुछ भी नहीं था। ये पढ़ाई, ये पेपर, ये ज्ञान, ये बाबा कितना कीमती है सब। तो हमें कितनी अतीन्द्रिय खुशी, कितना अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। अंदर में खुशी की बाबा क्या कहता है? खग्गियां मारते रहो। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। छोटी बात है क्या? सारे विश्व का मालिक बनना कितनी बड़ी बात है। कोई भी बात में रूठना नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी बात में रूठना नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, आपस में कोई ब्राह्मण भी कुछ कह दे, ब्राह्मणी भी कुछ कह दे, तो भी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठते हैं। गड़बड़ हो गई ना फिर तो। ब्राह्मणी से नहीं बन रही तो बाप से ही रूठ गए। तो बाप से क्यों रूठना? बाबा तो सबका है। वो तो ऐसा ही ब्राह्मणी का, ऐसा ही हमारा। तो बाबा से क्यों रूठना? तो बाबा से रूठेंगे तो क्या ब्राह्मणी का कुछ खोएंगे? किसका खोएंगे? बाबा से रूठकर अपना खोएंगे। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। रूठने की बात ही क्या है? ज्ञान तो मिल गया ना। बाबा से योग लगाओ बुद्धि का। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते अब हम घर आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कुछ भी हो जाए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है।
सदा हर्षित रहना है, सदा खुश रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। सदा क्या स्मृति रहे? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना। अभी यहाँ कोई ममत्व नहीं रखना है। वरदान है आज का, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जितना जितना मनन शक्ति बढ़ती जाएगी, फाइन होती जाएगी, उतना ही हमारी दिव्य बुद्धि आती जाएगी हमारे अंदर। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी होते हैं, भक्ति में क्या करते हैं? सिमरन करते रहते थे बैठ करके। ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। इस शक्ति द्वारा, इस स्मृति की शक्ति द्वारा सदा क्या स्मृति रहे? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं किसका बच्चा हूं, मैं क्या बनने वाला हूं। ये स्मृति रहे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? फिर कितना सुंदर रिजल्ट आएगा, सोचो। तो इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। रोज अमृत वेले अपने टाइटल को स्मृति में ले आओ। कोई भी एक टाइटल ले लो और मनन करते रहो उस टाइटल पर, फिर मनन करते रहो। तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। कोई भी एक टाइटल अमृत वेले ले लो कि मैं कौन हूं, एक स्वमान, मैं कौन हूं। जैसे एक टाइटल, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और फिर उस पर क्या करना है? मनन चिंतन करना है। सोचो कितना विस्तार निकल करके आएगा। शक्तिशाली बुद्धि पर माया का वार नहीं हो सकता। मनन करने से क्या होगा? हमारी बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी, और फिर शक्तिशाली बुद्धि पर माया वार नहीं कर सकती, परवश नहीं हो सकते। क्योंकि माया सबसे पहले, माया क्या करती है? सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा माया सबसे पहले क्या करती है? अटेंशन देने की बात है। व्यर्थ संकल्प रूपी बाण चलाती है सबसे पहले माया। तो जब भी व्यर्थ आए, जब भी व्यर्थ संकल्प चले, तो क्या समझ ले कि माया का अटैक है, माया ने तीर चला दिया अपना। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। यही करती है सबसे पहले माया। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। इस कमजोरी से बचना है तो मनन शक्ति को बढ़ाना है। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। जो बच्चे बाबा के आज्ञाकारी हैं उन्हें ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती हैं, और दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। सोचो, जिसको भगवान की दुआएं मिल रही हैं तो क्या होगा? दिल सदा संतुष्ट रहेगा। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ में थकना नहीं है, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो,
मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। निश्चय बुद्धि बनो और मेरेपन के संबंध से न्यारे हो जाओ। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। सभी आत्माओं को शांति का, शक्ति का सहयोग देते रहो। अच्छा, ओम शांति।